यूपी में आईटी की रेड से दिल्ली तक राजनीति गर्मा गई है और इसके साथ ही मुख्य दलों में वार पलटवार शुरू हो गए हैं। अभी अखिलेश यादव और बीजेपी नेताओं के बीच वार पलटवार का फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा है आईटी की कार्रवाई। इस छापेमारी को बीजेपी के बदले की कार्रवाई बताने वाले बयान को लेकर हमारी संवाददाता ज्योति सिंह ने खास बातचीत की उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से लोकसभा सांसद संगम लाल गुप्ता से। यहाँ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यूपी के प्रतापगढ़ से लोकसभा सांसद संगम लाल गुप्ता। सर, एवन टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और ऐसे में क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर एक पार्टी रैली कर रही है और हर एक पार्टी अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा चुनाव आते आते उसकी एक अलग ही बौखलाहट देखने को मिलती है, तो बौखला गई है। क्या वाकई में ऐसा कुछ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बौखला नहीं गई है, बौखला गए हैं विपक्ष के लोग, जिनको कॉन्फिडेंस रहता है कि हम वापस सत्ता में आएंगे, वापस अपने परिवार को बढ़ाएंगे, वापस हम लूटेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से चुनाव लड़ती है, जीतती है, सरकार बनाती है और ठीक दूसरे दिन से पुनः कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी निरंतर चुनाव के मूड में रहती है। चाहे जो भी आप चुनाव देख लीजिए, चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, तो भारतीय जनता पार्टी निरंतर तैयारी करती है और निरंतर विकास को लेकर ही और राष्ट्रवाद को लेकर ही चुनाव में जाती है भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव का एक और बयान है कि जैसे जैसे चुनाव आते हैं वैसे वैसे भाजपा हर एक तरीके से सामने वाली पार्टी को दबाना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर फोन टैपिंग की जा रही है, ईडी की रेड पड़ रही है, तो उन्होंने कहा कि सारे हथकंडे अपनाना चाहती है। लेकिन फिर भी रैली की भीड़ बता रही है कि इस बार लहर समाजवादी पार्टी की है। देखिए, ऐसा है कि चुनाव ये तो विपक्षी गलत इल्जाम लगाते हैं। भाई, जो गलत काम करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, जांच एजेंसियां अगर उनकी जांच करती हैं तो इसका मतलब थोड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी उसको जांच कराती है। जो भ्रष्टाचार करेंगे, जब घपला करेंगे, जब अपने रिटर्न आयकर विभाग में उस तरीके से जमा करेंगे तो हिसाब तो देना ही पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का उसमें कोई लेन देन है। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ती है, सरकार बनाती है और सरकार बनाकर जनता की सेवा करती है। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की पार्टी नहीं है। और जो 4.5 सालों में हमने विकास किया है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसी विश्वास के साथ हम जनता के बीच में जाते हैं। बिल्कुल। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी एक कहा है कि इससे पहले यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के साथ संवाद नहीं किया, लेकिन जैसे ही चुनाव आया महिलाएं याद आई। क्या अभी तक पिछले 5 साल के कार्यकाल में, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है यूपी में और केंद्र सरकार में भी, क्या महिलाओं के लिए कुछ किया है अभी तक? देखिए, मैं प्रियंका गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि उनकी सरकार इस देश पे कई वर्षों तक राज किया है और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की भी सरकार कई बार सत्ते पे थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया है। हमारी सरकार ने 4.5 साल में महिला समूह का गठन कराया, उनको नए नए रोजगार से जोड़ा गया है। इसके पहले तो महिला समूह का कोई गठन नहीं हुआ था। और माननीय प्रधानमंत्री जी अगर महिलाओं के साथ संवाद कर रहे हैं तो उनको नए नए विजन बताएंगे कि समूह को कैसा बढ़ाना है, कैसे उसको विस्तार करना है, कैसे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो एक समूह बना के रोजगार का साधन उनको कैसे दिया जाए, कैसे उनका, क्योंकि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री की जो सोच है कि शहर की सोच गांव तक पहुंचे तब जाके गांव खुशहाल होगा, और जब गांव खुशहाल होगा तब जाके देश में बदलाव होगा। तो प्रधानमंत्री जी अगर हमारे महिला समूह जो हमारी सरकार ने बनाया है, जो हर गांव में एक समूह का स्थापित हुए हैं, अगर उसके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी संवाद कर रहे हैं तो इसके पहले भी उनकी सरकार थी इस देश में प्रियंका गांधी की, उन्होंने कभी महिलाओं के प्रति क्या सोचा?
उनकी सरकार आज भी राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने महिलाओं के लिए क्या सोचा है? तो हमारी सरकार में जो महिलाओं का सुरक्षा, रक्षा और जो समूह के माध्यम से रोजगार देने का काम हमारी सरकार कर रही है, उसी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी उनको और नए तरीके बताएंगे कि किस तरीके से संगठन को और आगे बढ़ाया जाए। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार रैली कर रही है, समाजवादी पार्टी भी लगातार रैली कर रही है, तो दोनों ही पार्टियों को अपना अपना मानना है कि रैली में जो भीड़ है वो वोटर्स में तब्दील हो जाएगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी, देखिए चुनाव है तो हर दल रैली करता है, मगर कोरोना काल में एक कोई भी दल जनता के बीच में नहीं दिखा था। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा दल था जो कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर जनता के बीच में अपनी सेवाएं देने का काम किए हैं। अब चुनाव आया है तो रैलियां कर रहे हैं, तो ये तो जनता खुद जान भी रही है और जनता इनको जवाब भी दे चुकी है। देश ने किस तरीके से कांग्रेस को समाप्त किया है, क्योंकि ये सरकार बनाते थे लूटने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए। हम सरकार बनाते हैं सेवा करने के लिए, विकास करने के लिए, हम देश को सशक्त बनाने के लिए, समृद्धशाली बनाने के लिए। हम भ्रष्टाचार करने के लिए सरकार नहीं बनाते हैं। 7 साल में हमारी सरकार में एक भी कहीं ऐसा कोई भ्रष्टाचार इस देश की जनता को सुनने को नहीं आया होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे यूपी के प्रतापगढ़ से लोकसभा सांसद संगम लाल गुप्ता। कैमरा पर्सन भरत कुमार के साथ मैं ज्योति सिंह, दिल्ली A1 TV न्यूज।